नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रेंडर पेस्ट। रेंडर पेस्ट का मतलब होता है पशु प्लेग, यानी पशु में होने वाले पतला दस्त के बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि रेंडर पेस्ट जो डिजीज़ है इसका अन्य नाम क्या है, यानी कि किसान लोग या पशुपालक इसको किस नाम से जानते हैं। अलग अलग जगहों में इस बीमारी को अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसको क्या बोलते हैं। तो इसे कहीं कहीं पर माता, शीतला, पोकनी, पकवा, देवन, पेठा, महामारी इत्यादि रोगों के नाम से जाना जाता है। रोगों के नाम से जाना जाता है। इंट्रोडक्शन यानी इसका होता है परिचय, यानी कि इसे हम कैसे जानेंगे कि ये आपका रेंडर पेस्ट बीमारी है। तो सबसे पहले हम ये बताते हैं आपको कि जो रेंडर पेस्ट बीमारी है उसका जो खोज है निकोली नामक वैज्ञानिक ने 1902 में किया। ये जो पशु प्लेग बीमारी है ये गाय, भैंस, बकरी, भेड़, उसके अलावा आपका जो बर्ड्स होते हैं, सुअर होते हैं, उन सभी के ऊपर इन्फेक्टेड करते हैं। ये वायरस के द्वारा होने वाला संक्रामक रोग है जो एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है, एक जीव से दूसरे जीव में फैलता है। इसमें पशुओं का जो दस्त होता है वो एकदम पतला होता है, प्लस वहां से दुर्गंध आती है और कभी कभी दस्त में खून भी निकलता है। तो ऐसा अगर सिम्टम आपको दिखाई देता है तो आप समझ जाइए कि वो आपका पशु प्लेग बीमारी है। आगे बढ़िएगा। कॉजल ऑर्गेनिज्म। कॉजल ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है रोग कारक। अगर ये रोग पशुओं में लगा तो ये किसके द्वारा लगता है, किसके द्वारा होता है। तो जनरली आपको पता ही है कि जो रोग होते हैं होता है फंगस के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा, माइकोप्लाज्मा के द्वारा, उसके अलावा प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। तो इसमें जो रेंडर पेस्ट नामक बीमारी है वो किसके द्वारा होने वाला बीमारी है, वायरस के द्वारा। और जहां पर वायरस शब्द आया, वायरस का मतलब ये होता है कि छुआछूत का संक्रमण रोग। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक पशु से दूसरे पशु, अगर एक पशु से दूसरे पशु को अगर इस टाइप का कोई बीमारी होता है या सिम्टम प्रोड्यूस होता है तो आप समझ जाइएगा कि वो वायरस के द्वारा होने वाला बीमारी है। मोड ऑफ इन्फेक्शन। मोड ऑफ इन्फेक्शन का मतलब होता है फैलने का तरीका। किसके फैलने के तरीके के बारे में हम यहां पर जानेंगे कि रेंडर पेस्ट जो बीमारी है, पशु प्लेग जो बीमारी है, वो कैसे फैलता है, एक स्थान से दूसरे स्थान या एक जीव से दूसरे जीव में कैसे जाता है, उसके बारे में हम यहां पर जानेंगे। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि ये जो फैलता है वो होता है अन्ननली के द्वारा। अन्ननली का मतलब होता है बाय इनिगेशन, मतलब मुख के द्वारा। पशु क्या है कि दूषित चारा, जहां पर पशुपालक पशु को बांध करके रखते हैं, अगर चारा में वायरस है या पानी में वायरस है या चारागाह में वायरस है तो उससे पशु के शरीर में संक्रमण उत्पन्न होता है और पशु के नर्वस सिस्टम और हार्ट को पकड़ता है, जिससे पशु को क्या होता है, दस्त होना शुरू हो जाता है। आगे बढ़िएगा। श्वास नली के द्वारा। श्वास नली का मतलब होता है नाक के द्वारा। तो चूंकि ये किसके द्वारा होने वाला बीमारी है, वायरस के द्वारा। वायरस किससे फैलता है, हवा से फैलता है। तो एक पशु के संपर्क में ही दूसरे पशु तब आते हैं या जब तेज हवा करता है तो जो संक्रमित पशु होता है उसके नाक मुंह से वायरस उड़ करके दूसरे पशु के पास जाकर के चिपक जाता है। तो उससे वायरस जब बॉडी के अंदर प्रवेश करता है तो पशु इन्फेक्टेड हो जाता है। तो अगर हवा के द्वारा फैलता है तो उसको हम लोग बोलेंगे श्वास नली के द्वारा, और मुख के द्वारा अगर बॉडी के अंदर प्रवेश करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अन्न नली के द्वारा। आगे बढ़िएगा। इनक्यूबेशन पीरियड, जिसका मतलब होता है प्रकट होने का समय। किसके प्रकट होने के समय का बात कर रहे हैं कि ये वायरस जब बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाएगा तो ये कितने समय के बाद सिम्टम प्रोड्यूस करेगा। तो ये सिम्टम जो प्रोड्यूस करता है 3 से 8 दिन इसको लगते हैं सिम्टम प्रोड्यूस करने में, पशुओं को बताने में कि आपके शरीर के अंदर वायरस आ गया है, आप इलाज करवाइए वरना नुकसान होने के चांसेस हो सकता है। आगे बढ़िएगा। सिम्टम। सिम्टम का मतलब होता है लक्षण। अगर पशु प्लेग बीमारी, माता बीमारी, पोकनी बीमारी अगर पशु को होता है तो इसका क्या लक्षण दिखाई देता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहला जो लक्षण है, प्रथम अवस्था में, 3 अवस्था में इसको आपको सिम्टम दिखाई देगा। इसमें क्या है कि एक चीज और बताना है मेरे को कि जो पहाड़ी इलाका के पशु होते हैं, पर्वत पहाड़ों के आसपास जो पशुएं पाए जाते हैं, उन पशुओं का लगभग 70 से 75% चांस है कि इस बीमारी से मृत्यु हो जाती है। लेकिन जो मैदानी एरिया के जो पशु हैं, मैदानी एरिया के जो पशु होते हैं उनमें लगभग 40% चांस है कि पशु की मृत्यु होगी, वरना मृत्यु नहीं होती है, सिर्फ इन्फेक्टेड होती है। धीरे धीरे क्या होते हैं, पशु स्वस्थ हो जाते हैं। तो प्रथम अवस्था के बारे में मैं यहां पर चर्चा कर रहा था। इसमें पशु को तेज बुखार होता है, लगभग 105 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तेज बुखार होगा। पशु कांपना चालू कर देगा, पशु का जो दांत है वो कड़कड़ाहट की उससे आवाज आएगी, पशु के रोए खड़े हो जाएंगे, खाना पीना छोड़ देंगे और पशु क्या करेगी, पतला दस्त करना शुरू कर देती है। द्वितीय अवस्था जो होता है इसमें पशु का जो शरीर का तापमान है वो और बढ़ जाता है, लगभग 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। पशु एकदम कांपना चालू कर देगा, खड़ा नहीं हो पाएगा, एक स्थान में बैठे रहेगा और पशु के मल द्वार से एकदम गीला
गीला उसका गोबर निकलना शुरू हो जाएगा। तो अगर ये सिम्टम दिखाई देता है तो आपको बताया जाएगा द्वितीय अवस्था। तृतीय अवस्था ये एक हानिकारक अवस्था है, डेंजरस स्टेज है। इस अवस्था में क्या होता है, पशु को लगभग 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार होने का चांसेस हो जाता है। अगर 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक अगर पशु को बुखार होता है तो पशु एकदम कांपना शुरू कर देगा, खाना पीना छोड़ देगा, जुगाली करना बंद कर देगा, पशु एकदम कमजोर हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा और पशु बार बार दस्त करेगा। यहां तक कि इसका जो दस्त है उस दस्त से बदबू भी आना चालू हो जाता है, बदबू आना शुरू हो जाता है। पशु के दस्त से बदबू आएगा, उसके अलावा पशु के दस्त में खून भी दिखाई देगा, जिससे पशु का जो गोबर है वो हल्का रेड कलर का, लाल कलर का आपको दिखाई देगा। और पशु इतना कमजोर हो जाता है कि पशु ना उठ पाता है ना बैठ पाता है, जिससे पशु की जो मृत्यु है वो लगभग निश्चित है। इसमें 4 से 7 दिन तक पशु की मृत्यु हो जाएगी अगर आप पशु का इलाज नहीं करवाइएगा उस अवस्था में। इस अवस्था को बोलते हैं तृतीय अवस्था, जो बहुत ही डेंजरस अवस्था है। आगे बढ़िएगा, प्रिक्यूशन। प्रिक्यूशन का मतलब होता है सावधानी। अब सावधानी का मतलब वायरल डिजीज है तो आपको प्रिवेंशन इज बेटर देन केयर, यानी पहले से ही बचाने के बारे में जानना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो रोगी पशु है उसको स्वस्थ पशु से अलग कर देना चाहिए, यानी जिस बाड़े में रोगी पशु है उस रोगी पशु को वहीं रहने दीजिए, जो स्वस्थ पशु है उसको उस बाड़े से बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि वायरस उस बाड़े में पूरा फैला हुआ है। अगर आप रोगी को अलग करेंगे, स्वस्थ को उसी जगह में रखेंगे तो स्वस्थ पशु का भी इन्फेक्टेड होने का चांसेस बढ़ते रहेगा। आगे बढ़िएगा, पशुओं को पोका रोग का टीका लगवाना चाहिए। अब ये टीका आपको कब लगेगा, हर साल वर्षा ऋतु के प्रारंभ में लगेगा। पशुशाला की साफ सफाई का विशेष ध्यान, यानी कि हर 2 महीना 1.5 महीना के अंतराल में पोटेशियम परमैंगनेट या फिनाइल से पशुशाला की क्या करेंगे, साफ सफाई करेंगे। पशुओं को शुद्ध और ताजा चारा देना चाहिए, यानी कि ऐसा चारा दें जिसमें वायरल इन्फेक्शन न हो। पानी एकदम साफ सुथरा देना चाहिए, गंदे पानी को पशुओं को सेवन नहीं कराना चाहिए। पशुओं को DGTV का हर साल टीका लगवाना चाहिए। ये जो टीका है वो IVRI इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट से निकाला गया है, जो पशुओं को इस रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। आगे बढ़िएगा, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट का मतलब होता है उपचार। अब उपचार के बारे में आपको बताते हैं कि अगर पशु कांप रहा है, बहुत ज्यादा उसको ठंडी लग रहा है, तो आप पशु को कंबल उठा करके गर्म करिए। कंबल उड़ाने से क्या होता है कि पशु को थोड़ा एनर्जी प्रदान होता है। आगे सल्फामेजाथिन जो इंजेक्शन है वो एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक का पशु के शरीर को इंजेक्ट कराना चाहिए, वो भी हर दिन लगभग 3 दिन तक इसका इंजेक्शन लगना चाहिए, ताकि बॉडी के अंदर प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। पशु को अगर पतला दस्त ज्यादा हो रहा है तो 500 ग्राम घी, 25 ग्राम काली मिर्च गुनगुना करके हल्का गर्म करके उसको दिन भर में 3 बार कम से कम पिलाएं। अफीम, उसके अलावा गुड़ और कत्था, इसको भी दिन भर में 3 बार पिलाएं। अगर पशु को बहुत ज्यादा बुखार है, 108 डिग्री फ़ारेनहाइट, 110 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो उसको दिन में 2 बार कम से कम फिनोलेक्स नामक टैबलेट का सेवन कराएं। अगर 2 बार आप सेवन कराएंगे तो पशु को थोड़ा सा बुखार उतर जाएगा, दर्द कम होगा, तो ये सब चीज होता है। उसके अलावा लेमन घास, जिसको पामारोजा के नाम से जाना जाता है, लेमन ग्रास का पशु को सेवन कराएं, जो क्या है, एक प्रकार का पाचक से संबंधित औषधि फसल है। जो पशु का जो दस्त हो रहा है, गोबर जो एकदम ढीला निकल रहा है, पतला निकल रहा है, तो गोबर को कड़ा करने में मदद करता है। तो ये आपका हो जाएगा लेमन घास का सेवन कराएं। चावल का माड़ को पशु को बार बार पिलाएं। इसके अलावा चना वगैरह को खिलाइए, जिससे कैल्शियम मिलता है, हड्डी मजबूत होता है और पशु का जो गोबर होता है वो जो गीला है वो सूखा होने का प्रयास करता है। याद रखिएगा, अगर ये बीमारी पशु को हुआ तो पशु को हरा चारा का सेवन नहीं कराएंगे, धो करके भी नहीं कराएंगे, क्योंकि हरा चारा का सेवन करने से पशु को दस्त और होता है, गीला गोबर निकालना चालू कर देता है। तो हमको इस समय हरा चारा का प्रयोग नहीं करना है, चूंकि इन सभी चीजों का ध्यान रखना है। उसके अलावा आप भूसा खिला सकते हैं, खल्ली खिला सकते हैं, चुन्नी खिला सकते हैं, जिससे गोबर क्या हो, टाइट होना शुरू हो जाए। तो यही था आपका पशु प्लेग बीमारी, और इसको माता पोकनी महामारी के नाम से जाना जाता है। वायरल डिजीज है, इसलिए ज्यादा दवाई नहीं कराते हैं और पशु को सिर्फ एंटीबायोटिक और टीका के प्रति रुझान रखा जाता है। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।